राजा परीक्षित को 7 दिवस में मरने का शाप मिला है और उन परीक्षित के जो जीवन का कष्ट है उसी कष्ट निवृत्ति के लिए सुखदेव स्वामी जी का उनकी सभा में पदार्पण हुआ। महापुरुष कहते हैं भक्ति को बढ़ाइए, गुरु तो स्वयं कृपा करके आपको प्राप्त हो ही जाएंगे। हम ये सोचें कि हमें कोई श्रेष्ठ गुरु मिले और ढूंढें, तो ढूंढने से गुरु नहीं मिलते हैं। गुरु तो कृपा करके स्वयं प्राप्त होते हैं। आवश्यकता है भक्ति को बढ़ाने की। परीक्षित कहीं नहीं गए थे। जब उन्हें ये पता लगा कि अब मैं 7वें दिन मर जाऊंगा तो उन्होंने बस एक ही काम किया, सब कुछ छोड़ छाड़ करके गंगा जी के किनारे बैठ गए। बस गंगा के किनारे बैठने का आशय है भक्ति के आश्रय में बैठ जाना। वास्तविक प्रभु कृपा चाहिए, गुरु कृपा चाहिए, तो हम सबको ये चाहिए कि हम संसार के झंझटों से मुक्त हो करके, इन्हें छोड़ करके भक्ति का आश्रय ले लें। जो बने वो करें, अपने फर्ज को निभाएं, लेकिन आश्रय भक्ति का ही हो। घर में कोई भी काम काज कर रहे हैं, करो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसे भगवान के नाम से जोड़ के करो। बैठकर माला जपने का समय नहीं है, बैठकर अभ्यास करके भजन करने का समय नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। भजन तो कई तरीका से किया जाता है। जिनको समय है खूब आसन लगा के 4-4 घंटे बैठ के जप करो, पर किसी को समय नहीं है, वो क्या करे? अच्छा, कुछ तो समय है नहीं, कुछ लोग समय निकालते भी नहीं है। काम कुछ नहीं है लेकिन टाइम नहीं है, काम भी कुछ नहीं है पर किसी से बात करो उसको टाइम नहीं है। चलो, ऐसे लोगों को भी कहा गया कि चलो कोई बात नहीं, टाइम नहीं है तो कोई आपत्ति नहीं है, कुछ तो कर रहे हो, तो जो भी कर रहे हो भगवान से जुड़ करके करो। माता बहनें घर में अपना चौका बर्तन भोजन आदि का काम करती हैं, करते रहो। कौन कहता है तुम घंटे 2-4 घंटे बैठ के भजन करो कि माला ही जपो? मत जपो। रसोई में कुछ भी बना रहे हो, बनाते वक्त अपना गुनगुनाते रहो। जो मंत्र प्रिय हो आपको, जो नाम ठाकुर जी का प्रिय हो, उसका जाप बराबर चलने दीजिए। मैं कह रहा हूँ आपका भोजन इतना स्वादिष्ट बनेगा कि खाने वाला भी कहेगा कि क्या भोजन बना है, आनंद आ गया। ये सब भगवान की भक्ति का रस जब भोजन में प्रविष्ट होता है तो वो भोजन भोजन नहीं रहता, वो प्रसाद बन जाता है। झाड़ू पोछा करते वक्त झाड़ू पोछा करते रहो, लेकिन भगवान के नाम का जाप और गुनगुनाहट चलती रहनी चाहिए। ऐसे ही हम लोग कहीं भी कार्य करें, कोई ऑफिस में कार्य कर रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं बैठा है, जिस स्थिति में आप हैं, भगवान के नाम को गाने के लिए न तो समय की आवश्यकता है, न धन की आवश्यकता है, कुछ भी नहीं, बस केवल मन चाहिए। आप कुछ छोड़ करके देखो, परीक्षित ने सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तो कुछ छोड़ने की बात है। अच्छा, कहते हैं ना भाई, कुछ पाने के लिए कुछ त्यागना पड़ता है, कुछ खोना पड़ता है। तो कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, और सब कुछ पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। जो सब कुछ छोड़ देता है उसे ही सब कुछ प्राप्त होता है। परीक्षित ने सब छोड़ दिया तो आज उन्हें सब मिल गया। बड़े बड़े महात्मा अमलात्मा, जिन योगियों के दर्शन दुर्लभ, वो अपनी समाधि छोड़कर परीक्षित के पास आ गए। ये है त्याग का फल। और सबने आकर के एक ही बात कही, महाराज हमने सुना है कि आपको 7 दिवस में मरने का शाप लगा। परीक्षित ने कहा मुझे शाप नहीं मिला, मुझे तो बहुत बड़ा वरदान मिला है। वरदान? आप ऋषि कुमार के शाप को वरदान बता रहे हैं? बोलिए वरदान ही तो है। गिरिजा संत समागम समन आन कछु लाभ। गोस्वामी जी लिखते हैं, संतों का संग कैसे भी मिल जाए, इससे बड़ा लाभ धरती पर दूसरा कोई है ही नहीं। चलते फिरते कोई साधु मिल जाए, घटना क्रम कुछ भी हो, पर कोई साधु पुरुष हमें मिल जाए तो ये सबसे बड़ा लाभ है। महाराज वो ऋषि कुमार हमें शाप न देते तो आप जैसे संतों का जो आज मैं दर्शन कर रहा हूं यहाँ, क्या ये सुख मुझे प्राप्त होता? नहीं होता।
ऋषि कुमार ने हमें बहुत विलंब से शाप दिया, हमें तो बहुत पहले ही ऐसा शाप मिल जाना चाहिए था जिससे हमें आपके दर्शन हो गए महाराज। पर आप संत हैं, मैं गृहस्थ हूं। अब हमारा फर्ज कहता है कि हम गृहस्थ के कारण किसी संत का एक भी क्षण बर्बाद नहीं होना चाहिए। संतों का क्षण बड़ा कीमती होता है, वो अपने हर पल को जीते हैं और सार्थक रूप से जीते हैं। एक भी पल वो अपना व्यर्थ जाया नहीं करते, कुछ न कुछ हर पल का उपयोग है उनके यहाँ। हम खामखा अपना जीवन बिता चुके व्यर्थ के कार्यों में और उसका कोई महत्व नहीं, हाथ हथेली कुछ लगा नहीं, अब पछताने के अलावा कुछ है ही नहीं हमारे पास। दो चीज हैं, एक तो अन्न का कण और एक संत महापुरुषों का क्षण। प्रयास करिए हमारे कारण व्यर्थ बर्बाद ना हो। इसीलिए कहते हैं ना, उतना ही लो थाली में जो व्यर्थ न जावे नाली में। भोजन प्रसाद का विशेष हमें ध्यान रखना, चाहे हम घर में हों, चाहे हम बाहर हों, चाहे जहां भी हों, प्रसाद उतना ही थाली में लें जितना हम पा सकें। घर में भी बाहर भी। शादी ब्याह में देखो महाराज, भोजन की दुर्दशा तो शादियों में ज्यादा होती है, और वो भी बफर सिस्टम में। बफरन में तो ऐसा सफर महाराज पूछो, बफर और सफर ये दो चीज तो ऐसी हैं, इतनो भर लें लोग वाग थारी में और महाराज यऊ डार वऊ डार खवे ना सोई फेंक दें डस्टबिन।